जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटवारी के इंटरव्यू की आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि पटवारी की नौकरी कैसी है। हालांकि मैं भी पटवारी की जॉब कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं ही अकेला बता दूंगा कि नौकरी कैसी है, लेकिन आज हमारे साथ में हमारे साथीगण भी मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि किसी दिन ऐसा ही इंटरव्यू करेंगे जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे। 2-4 लोग होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो यहाँ फ्रेम में तो आपको 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 5 लोग साथ में हैं। कुछ प्रश्न हम पूछते रहेंगे और सभी लोग एक एक करके अपने हिसाब से जवाब देते रहेंगे, जो कि प्रश्न आप ज़्यादातर पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आपका इंट्रोडक्शन करा दें। सबसे पहले रवि जी हमारे साथ है, जो कि हमारे ही बगल की तहसील में पटवारी हैं। यहाँ पर वीरेंद्र भैया हमारे साथ है, जो हमारे वरिष्ठ टेक्निकल पटवारी हैं, और संजय जी हमारे पटवारी हमारे साथ हैं, और हमारे मित्र यहाँ पे हिमांशु तोमर जी भी हमारे साथ हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमांशु जी से ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हिमांशु जी ने पहले पुलिस की नौकरी भी की है, पुलिस कांस्टेबल भी उन्होंने पहले की है, और अभी वर्तमान में वो पटवारी हैं। तो हिमांशु भाई, ये नौकरी कैसी है पटवारी की? कांस्टेबल और इसकी नौकरी में फ़र्क क्या है? कांस्टेबल आपकी टाइम ड्यूटी हैगी, और पटवारी में आपकी मन की ड्यूटी है। मन की ड्यूटी आपको सिर्फ और सिर्फ काम करके देना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको दिन में करना है कि रात में करना है। जब आप फ्री हो तो आप अपना काम कर लो। कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहे घर पे रह के काम करो, चाहे फील्ड में रह के काम करो, चाहे ऑफिस में रह के काम करो। मतलब ऐसा भी कर लेते कि 10 दिन का काम अपन 2 दिन में ही निपटा लें, 8 दिन आराम करें ना। हाँ, बिल्कुल। आप महीने का काम 2 दिन में निपटा दो, पूरे महीने आराम करो। पूरे महीने का काम भी 2 दिन में निपटा सकते हैं। हाँ, अगर आप में योग्यता है तो। योग्यता है तो, जैसे अभी गिरदावरी चल रही है, हाँ, फसल लिखना है, तो अगर आप पूरे दिन भर लग गए तो आपने पूरे महीने भर का काम निपटा लिया। पर हम आते हैं संजय सर के यहाँ कि कैसा लग रहा है ये नौकरी कैसी है? आप पहले टीचिंग फील्ड में भी रहे हैं, है ना। तो पहले अतिथि शिक्षक रहे हैं या नहीं? अतिथि में रहे थे, और वैसे पुलिस में भी रहे, जेल डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, और अतिथि शिक्षक भी रहे हैं। तो इनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी है अलग अलग नौकरियों का। तो सर, ये पटवारी और इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें वैल्यूअल टाइम की है ज़्यादातर। तो टाइम की? हाँ, टाइम में ये है कि इसमें अपना म्यूचुअल की तरह नहीं है। टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ। और टीचिंग में ये रहता है अपनी टाइम है। मॉर्निंग टाइम अगर आप 9 बजे सुबह तैयार होते हो, जब भी आप जितनी दूर है आपकी, और शाम को 6 बजे तक घर पर हैं। हाँ। और ये जेल डिपार्टमेंट था हमारा। जेल में कैसा था? इसमें भी यही था। उसमें 6 घंटे की ड्यूटी होती थी। हाँ। बाकी फिर गैप हो के फिर नाइट में ड्यूटी है। अलग अलग टाइम की उसमें शेड्यूल था। 24 घंटे में अलग अलग टाइम का देते थे। लेकिन ये पटवारी में ये है कि अपने हिसाब से टाइम चलाते हैं हम। हाँ, हालांकि ऑफिस अपनी वो 10 से 5 की है। हाँ। लेकिन इसमें ये है कि अपन को कोई काम करना है, फील्ड पे जाना है, तो हम उसे अपने तरीके से टाइम दे सकते हैं। हम दोपहर जा सकते हैं, या शाम के टाइम 3 बजे के बाद जा सकते हैं। कभी हम वहाँ रुक भी सकते हैं। हाँ। किसान लोग ज़्यादा अच्छे ही होते हैं, अपन को खाना आना, सारी चीजें सब सुविधा मिल जाते हैं। और इसके अलावा गिरदावरी का भी समय चल रहा है, तो वो अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। हम अभी गए थे, 2 दिन गए थे। 2 दिन में अपना ये गांव सांदरी निपटाया है। मतलब अपनी गिरदावरी उसकी कंप्लीट कर ली। अब उसमें 600 सर्वे नंबर थे। और आपके पास गांव कितने हैं? 2 गांव हैं। कितने सर्वे नंबर है? सांदरी में 600 है लगभग। अच्छा। और हमारे जो सिमार है उसमें लगभग अपने 1400-1500 है टोटल। तो अगर एक एवरेज मान है, जो बच्चे पूछते हैं कि लगभग काम कितना होता है, तो एक महीने में कितना काम निकल के आ जाता होगा जो आपको करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है? नहीं, वो अपनी कैपेसिटी है। लेकिन आप ये मानो कम से कम अपना जो वर्किंग डे होते हैं लगभग संडे काट के अपने 25 डे हो जाते हैं। हाँ। अगर कोई, क्योंकि अपनी कोई पर डे कोई ना कोई तो घर पे आ जाएगा, या आपको जाना पड़ेगा। मतलब जाना पड़ता है, पर काम भले सक नहीं रहा। हाँ, काम भले सर, लेकिन अपन फील्ड पे जाते हैं। लेकिन फिर भी अपना मिनिमम अगर समय बचाना चाहते हैं तो लगभग अपने 15 दिन मानो, एक दिन का अपन अल्टरनेट कर सकते हो जी। और फिर ये ज़्यादातर किसान अब टेक्निकल है, तो फ़ोन लगा के पूछते हैं कि साहब पटवारी साहब आप कौन सी जगह हो, कहाँ है, मुझे ये साइन कराना है, जाति पे कराने या और किसी पे कराने हैं, तो उसके हिसाब से अपन हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी किसान आपके तहसील में भी आ सकते हैं, और कभी कोई काम हो तो आप गाँव जा रहे हैं, वहाँ पर भी उनके साइन कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो। ज़्यादातर राष्ट्र विभाग में गांव वालों को परेशानी नहीं है, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, इसमें सबसे अच्छा है कि अगर मतलब जो गांव की जनता है वही राजा है, बस वो उनको परेशानी नहीं है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मस्त आपकी नौकरी चलती रहेगी। तो गांव में ज़्यादातर काम होता है, उस हिसाब से होता है। उन्हें करना है कि हर कोई रोजाना तो फ्री है नहीं है। उन्हें भी वही मंगलवार को आना है, ज़्यादातर रहता है तहसीलों में। सिविल लगते हैं,
हाँ, तो शिविर में काम हो जाते हैं तो बहुत उनमें काम हो जाता है, उसी दिन वो आ जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ शुक्रवार है, शासन ने भी अपना दिया है, सोमवार और गुरुवार, हाँ। उस दिन भी हम जाते हैं। हाँ। तो जो काम जैसे भी हो अपन अपने वहाँ बैठ जाते हैं अगर और काम निपटा लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे वरिष्ठ पटवारी जो हैं, हालांकि हमारे साथ में ही लगे हैं, हमारे स्कूल के सीनियर हैं, और चूंकि टेक्निकल पटवारी का टैग भी है इनके पास। हमारे तहसील में क्या है, हर एक तहसील में एक टेक्निकल पटवारी होता है। हालांकि ये कोई वैसी पोस्ट नहीं है जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होता है, और आजकल जो काम है उसमें कंप्यूटर का बहुत काम होने लगा है, ऑनलाइन काम होने लगा है। तो जो उनमें महारत जिनको हासिल होती है उनको हम लोग टेक्निकल पटवारी कहते हैं। तो हमारे वीरेंद्र सर भी उन्हीं में से एक है। सर, कैसी है ये नौकरी और कैसा चल रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। टेक्निकल पटवारी कोई पोस्ट नहीं है। बिल्कुल, वो टेक्निकलिटी जो धब्बा जो लगा है तुम लोगों ने मेरे ऊपर, धब्बा नहीं कह सकते, ठीक है, ये ज्ञान का वो से है। आता है, एक्सपीरियंस है। हाँ। आप जितना इसमें काम करोगे हाँ। आपका उतना नॉलेज इसमें बढ़ता जाएगा। जी। चाहे कंप्यूटर समस्या हो, आप हाँ। बेसिकली इंजीनियर हैं हाँ। तो आप ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, आप मैं भी इंजीनियर हूँ, तो थोड़ी सी रुचि है उन चीज़ों में कि समस्याएं हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए। इस चक्कर में टेक्निकल का टैग इन लोगों ने मुझे दे दिया है। वैसे मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ। तो टेक्निकल से ही जब पटवारी बात के- हुई है तो अभी कंप्यूटर भी आने लगा है आपके। हाँ। पिछली बार भी आया था और अभी भी 25 नंबर का आ रहा है, सिलेबस भी चेंज हो गया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को कि किस तरीके से तैयारी करें? कंप्यूटर के लिए आप बेसिक फॉर्मेट जो आप तैयारी करते हो कंप्यूटर के लिए जो है आपके पास, वो सबसे ज़्यादा पोर्शन आप एक्सेल और MS वर्ड से आप लोग पूछते हैं। अच्छा, वो भी व्यापम वाले। प्रैक्टिकल पूछते हैं। हाँ, Obvious। practical knowledge। उसमें कितने हाँ। रोज हैं, कितने कॉलम हैं, आपको हाँ। कैसे बोल्ड वाला आईलेट वाला जो उसके सिग्नल चेंज होते हैं उसके, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हाँ। और जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नहीं, एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो शायद ना बने, क्योंकि वो छोड़ने के लिए ही आते हैं। छोड़ने के लिए आते हाँ, हैं। हर आप विषय कितना में भी ही पढ़ रहेंगे। लोगे, आप कितना ही नहीं, बेसिस से हाँ। कंप्यूटर में आप, हाँ। क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नहीं करते अपन लोग, इतना हाँ। समय नहीं है हमारे पास कि हम उस चीज़ का प्रैक्टिकल करें। नहीं, काफी बच्चे क्या है ना, कुछ किताबें पढ़ते हैं, क्या वो हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सेल की, वर्ड की, वो किताबों से मिल सकती है क्या? 80% तक मिल जाएगी, हाँ। लेकिन 20% तो आपको उसमें करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। हाँ, क्योंकि सवाल भी क्योंकि काफी बिना घुमा के प्रैक्टिकल पूछते के हैं। नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल मतलब आपको कंप्यूटर के लिए करना है। यहाँ पर रवि जी हमारे चला रहे हैं अभी गाड़ी, इसलिए हम उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, है ना। उनका इंटरव्यू हम एक दिन विशेष लेंगे, उनकी तहसील में ही जाएंगे, क्योंकि उनकी तहसील में एक से एक बढ़ के आपको मज़ेदार पटवारी गणों से मिलाएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं अपने हिमांशु भाई के यहाँ। और हिमांशु जी ने क्या है, बहुत सारी परीक्षाएं निकाली, तो पढ़ने में इनका रुझान बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने भी टीचिंग की है, इनका खुद का स्कूल रहा है ना, तो उसमें भी इनका काफ़ी काम रहा है। तो आप बताइए कि जो अभ्यर्थी हैं, एकदम से सिलेबस चेंज हो गया, 8 विषय पूछे जाने लगे, पहले 5 पूछे जा रहे थे, अब जो 4 विषय हैं बिल्कुल बच्चों के लिए नए हैं। सभी के लिए बराबर टाइम मिला है उनको, 80-90 दिन का, अब तो 60 ही दिन बचे हैं लगभग। तो वो बच्चे क्या करें, कैसे करें? आपने तो बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, थोड़ा ये भी बता दें कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं आपने? मैंने SI का पेपर निकाला 3 बार। हाँ, ठीक। 3 बार SI का पेपर निकाला है सर ने। 2 बार कांस्टेबल निकाला। हाँ, कांस्टेबल में उन्होंने जॉब भी की है सर ने। और ये पटवारी है। हाँ मेरा तो ये कहना रहेगा, कोई एग्जाम टफ नहीं होता। हाँ आप कोई भी एग्जाम को टारगेट बना के, जुनून बना के अगर पढ़ोगे हाँ, तो वो पेपर आपका निकलेगा। 3 महीने का समय पर्याप्त होता है। जुनून बना के पढ़ना है बस। जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा मोटिवेशन तो दे दो, उन्हें लगे कि पटवारी बन के हाँ बढ़िया हो जाएगा लाइफ में। अरे तो भैया, मतलब वो पटवारी- जुनून आए कहाँ से? वो कह रहे हैं अरे यार हो ही नहीं रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पता नहीं क्या नौकरी है। तो जुनून जब तक आपके पास नहीं है, पैशन होना चाहिए। बिना हाँ। पैशन के आप कुछ नहीं कर सकते। सही। UPSC निकालना हो चाहे पटवारी निकालना हो, पैशन हाँ। के बिना कोई आप कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं निकाल सकते। जी। सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपन कोई पेपर निकाल नहीं सकते। हाँ। दूसरी बात, सिलेबस की बात आई। सिलेबस में सरकार खुद देती है कि इतने आपके सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट है। हाँ। सब्जेक्ट में ये आपके चैप्टर है। चैप्टर इस बार दिए नहीं है उन्होंने, चैप्टर वो हाँ। जनरल रहते हैं। मतलब चैप्टर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हीं के हिसाब से अपन समझ सकते चैप्टर भी आपके हैं। हाँ। दिए रहते हैं हमेशा, सबको पता है। हम्म, जो कंपटीशन की बुक निकालते हैं उनको भी पता है ये सिलेबस में से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको 4 बुकों के पीछे नहीं भगना है। आप एक बुक पकड़ के अच्छे से पढ़ाई करो। सही। एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, ना कि 4 बुक को 1 बार पढ़ो। हाँ वो आपका सक्सेस की पहली सीढ़ी वही है। सही। एक बुक को अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो 4 बार जितनी बार आप पढ़ोगे उसमें आप उसी बुक में आपको नया मिलेगा। हाँ, मतलब ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, एक हाँ। जगह कंटेंट मिल गया फिर लगे रहे, उसी को रिवाइज करो। उसी बुक को रिवाइज करो आप।
100 में से 80% सिलेबस हर बुक में मिलता है आपको। हाँ वही सिलेक्शन दिलाता है। सही ठीक, सिलेक्शन हमेशा 1-2 नंबर के पीछे छूटता है इंसान का। सही। ठीक, 1-2 नंबर इसलिए छूटता है इंसान को कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना आप करिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अब कब होगा, जब आप एक बुक को 4 बार रिवाइज करेंगे तब। ठीक, बिल्कुल। तो सारी चीजें यहाँ पर बता दी और ये गोल्डन वर्ड्स है। क्यों गोल्डन वर्ड्स है? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सर ने निकाले हैं, है ना। तो जिसने जो काम किया है उसके बाद जो चीज बताई जा रही है वो काफी अनुभव के बाद आती है। तो अब हम यहाँ पर एक बार फिर से संजय जी के यहाँ आएंगे और फिर हम अपने वीडियो को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग भी घर पहुँचने ही वाले हैं ना। तो संजय जी बताइए हमारे अभ्यर्थियों को कि मतलब क्या चीज़ें हैं जो उनको परीक्षा में आगे ले जा सकती हैं, किस तरीके से वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अभी। जो 60 दिन है इनमें क्या करें और क्या ना करें। 60 दिन में अपन को लगभग करना ये है कि सबसे पहले अपना टाइम टेबल इशू करें। टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करें। कोई सब्जेक्ट को आप अगर 1-1 घंटा दोगे फिर भी अपने 8 घंटे तो वही हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद अपन जो सब्जेक्ट जो अपन को डिफिकल्ट या कठिन लग रहा है उसको ज़्यादा समय दें। हाँ, और लगभग मेरे हिसाब से 8 सब्जेक्ट होना है, लेकिन अपने जो 5 तो पहले से ही चले आ रहे हैं। हाँ। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और एक कंप्यूटर का, ये पहले से ही था। हाँ। बाकी 3 सब्जेक्ट जीएस भी अपना उसी में, मतलब 2 सब्जेक्ट ज्यादातर डिफिकल्ट आ रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट, हाँ, क्योंकि वो नया है। हाँ, एक, हाँ। अच्छा एक और, हाँ क्या बताइए सर। विद्यार्थियों कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता ना डिफिकल्ट होता। हाँ, ठीक, आपको समय निर्धारित करना है और देना है समय। मैथ क्या है, मैथ को समय ज़्यादा चाहिए। हाँ, ठीक, मैथ को अगर आप समय ज़्यादा दोगे तो मैथ आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा। समय ज़्यादा देने का मतलब ये है कि मैथ का जो कंटेंट है वो समय ज़्यादा मांगता है। ठीक, रही बात आपकी जीके और हिंदी की, वो निर्धारित है, वो इंसान के दिमाग पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो मेमोरी में स्टोर कर सकते। ठीक, मैथ और रीजनिंग इंसान ज़्यादातर डरते हैं उससे। उसका रीज़न ये है कि उसमें समय ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको समय ज़्यादा चाहिए। अभी एक नया सब्जेक्ट भी जुड़ा है, मैनेजमेंट। तो उसको बहुत लेके सिंपल काफी सब्जेक्ट है। डर रहे हैं, और इंग्लिश को लेके डर रहे हैं जो हिंदी मीडियम के। बिल्कुल मत डरो, एक पुणेकर की किताब पकड़ो, आप उसको 10 बार रिवाइज करो। तो आपका कौन सा मीडियम था? हिंदी मीडियम। हिंदी था? हाँ। अच्छा, वाह। तो हिंदी मीडियम से ही सर कह रहे हैं बस एक बुक को 10 बार करो। हाँ। तो संजय जी आप क्या कहोगे? इंग्लिश को लेके काफी डर है बच्चों के बीच में। अब इंग्लिश लगभग वही। आपका कौन सा मीडियम था? मेरा भी हिंदी था। हिंदी था, है ना? हाँ। हाँ। तो इसमें इंग्लिश का ये है कि अपना जो सिलेबस शुरू से ही चला आ रहा है उससे ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, और ना ही अपन को बढ़ाना है। हाँ। क्योंकि हाँ, सब्जेक्ट के नंबर बढ़ा दिए हैं, अब 25 नंबर का कर दिया है। पहले अपना कम था, 20 का था। जब पहले पटवारी थी तब 20 नंबर का था। हाँ। लेकिन अब 25 का कर दिया, तो ज़्यादा सिलेबस। लेकिन उसको अपन जितना हो सके उनके जो मोटिवेट हैं या पुरानी बुकें हैं या हाँ, जो भी उनको इम्पोर्टेंट, देख के अपन करें बस, या मतलब पढ़ाई करें अपन हाँ से बस, हम उसकी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर हाँ। अब चल रहा है यूट्यूब पे, सही। आप देते ही हो, उस हिसाब से हाँ। पीडीएफ जो भी इम्पोर्टेंट मिल रही है सही। उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी समय, हम तो यही बोलेंगे समय की वैल्यू रखो। सही। क्योंकि आप ये सोचो कि आपके 60 दिन आज से मान लो, हाँ। 60 दिन आप एक तरह का अपना वनवास कर लो कि मुझे कहीं किसी से फ्रेंडली या कोई कुछ नहीं, और रील्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो बस, हाँ। 1-1 घंटे रील्स स्क्रॉल हाँ, नहीं ये चीज कुछ नहीं। और अपना बाहरी दुनिया से जितना हो सके वो कटअप कर लो, सिर्फ 60 दिन के लिए, ज्यादा नहीं। 60 अगर ये आप करोगे तो बाहरी दुनिया का जो आपका टाइमिंग दे रहे हो वो बंद हो जाएगा, वो आप पढ़ाई में दे सकते हो। और एक और चीज आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों की, कि अभी तो आपको कट ऑफ होना है, और नौकरी के बाद ये नौकरी कितनी सामाजिक है, कितनी सामाजिक है ये नौकरी? इसमें आप सामाजिक बहुत अच्छी है। इसमें आप बुजुर्ग लोगों से मिलते डेली हैं, आपको नए नए लोगों से लोगों से मिलना मिलना पड़ेगा। है, हर उसमें हर आयु वर्ग के लोग होंगे, हर आय वर्ग के लोग होंगे, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। तो अभी अगर आप 60 दिन सभी लोगों से कट जाएंगे, हर तरीके से कट जाएंगे, तो आपको क्या ना बाद में बहुत अच्छी एक सोशल सभी लाइफ लोगों भी से इसमें मिलेंगे समाज में, है ना हिमांशु जी? हाँ बिल्कुल। तो बस एक आखिरी बार हम जय माता दी बोल के खत्म करना चाहेंगे, ताकि सभी बच्चों के बीच में एनर्जी, ऊर्जा बनी रहे। तो आप सभी लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दीजिए, और आप सभी को जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।